बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको बड़ी ही शानदार फुली कलरफुल और जूसी बिरयानी बनाने की रेसिपी सिखाई जाएगी और साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि किन ऐसी चीज़ों से हम बिरयानी की जो खुशबू होती है उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी मैंने 1 किलो चावल लेने हैं। चावल मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ जी स्टीम गार्ड राइस मिल के स्टीम राइस। तो ये मैंने एक कप के साथ मेजरमेंट करके डालने हैं। आपने 4 कप से थोड़े से ऊपर डालने हैं। ये देख लें जी 1 किलो चावल हमारे पूरे हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अभी मैंने क्या करना है कि इसके अंदर पानी डालना है। पानी डाल के मैंने इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मल मल के इनको वॉश करना है ताकि इनके ऊपर जो स्टार्च वगैरह होता है वो सारा उतर जाए। ये देखिए बड़ी अच्छी तरह से आपने पहले पॉइंट पे ही इसको मलना है, एंड पे नहीं मलना। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 6 से 7 मरतबा इनको वॉश करके ये साफ़ पानी हो चुका है। तो ये भी मैंने इसको आधा घंटे के लिए भिगो देना है। तो इधर मैंने एक बर्तन में 1 किलो चिकन लेना है। जब तक हमारे चावल डन होंगे तो उतनी देर पे हम मसाला रेडी करेंगे। 1 किलो मैं हड्डी वाला चिकन ले रहा हूँ। आपने जिससे भी चिकन लेना है उसको बोल देना कि यार बिरयानी काट मुझे चिकन बना दे। तो ये लेग के जो मैंने पट्टे हैं वो मैंने काट दिए। जो कैंडी होती है ये इसके ऊपर वाले पट्टे काट दिए। इससे बोटी की शेप ख़राब नहीं होती जो लेग की होती है। तो अभी इसको हमने मसाले लगाने हैं, स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करना है, टर्मेरिक पाउडर भी इसे बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून फुल रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करना है। अब आ गया मेरे पास नमक। नमक मैं हमेशा दानेदार यूज़ करता हूँ तो 1.5 टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर, जो ज़ीरा पाउडर होता है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करना है, जो अच्छी कंपनी का आपने लेना है, जो डब्बे वाला मिल जाता है। अब इसके अंदर 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्च के डालने हैं साबुत। 2 पीस मेरे पास आगे बड़ी इलायची के। 3 से 4 दाने मैंने लेने हैं छोटी इलायची के। उसके बाद एक बड़ा टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का और एक छोटा सा टुकड़ा ये देख लें वो मैंने इसके अंदर डाल देना है। 1 से 2 पत्ते आपने ये लेने हैं बे लीफ के जो होते हैं। ये 3 से 4 मैंने स्टार डालने हैं, बादियान के फूल जिसे बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं जी लौंग। लौंग मैंने तकरीबन 10 से 12 दाने लेने हैं। 1 किलो चिकन की ये परफेक्ट रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल करना है। ज़ीरा कम मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि चावलों में भी मैंने बाद में बॉयल करते वक्त ऐड करना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून में डाल रहा हूँ मिक्स अचार जो होता है क्रश्ड। इससे इंशाल्लाह ताला बिरयानी की बड़ी ही प्यारी जो अरोमा होती है वो नेक्स्ट लेवल तक बिरयानी हमारी पहुँच जाएगी। तो अभी मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी है आपके पास वो डालना है। आप सोच रहे हैं क्योंकि कम क्यों डाला है, क्योंकि भाई मैंने बाद में भी डालना है। इसके अंदर अब मैंने 2 कप लेने हैं फुली गर्म पानी, हॉट वाटर जिसे बोलते हैं, वो डाल देना है। इससे क्या होगा कि बिरयानी आपके चूल्हे पे नहीं जाएगी चिकन, लेकिन इसकी जो खुशबू है ना वो पहले ही आना स्टार्ट हो जाएगी। चूल्हे पे चढ़ाने से पहले ही इंशाल्लाह ताला ये गर्म पानी से इसकी खुशबू निकल आएगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर क्रश्ड चिली डालनी है, ग्रीन चिली चॉप, वो डाल देनी है। उसके बाद 1 टेबल स्पून फुल भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है मैंने इसके अंदर। ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर देना है बड़े ही अच्छी तरह से। सारे मसाले आपस में यकजान हो जाने चाहिए। तो खुशबू माशाल्लाह इसी पॉइंट पे पहले नंबर पे आ जाएगी। इसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। आप मान जाएंगे कि यार वाकई किसी ने रेसिपी दी है मुझे। ये तकरीबन फुली लोगों से मुख्तलिफ रेसिपियाँ होती हैं मेरी, और आसान होती हैं, बिल्कुल शॉर्ट सी रेसिपियाँ होती हैं। तो अभी मैंने 3 से 4 टमाटर बिल्कुल छोटे साइज़ के, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए हैं। तो गोल्ड कट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो इनको ऐड करने के बाद भी आपने इसको मिक्स कर देना है। अगर आप पहले डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मैं भूल गया था इसलिए मैं एंड पे डाल रहा हूँ। अगर आप
پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے اس کو چولہے کے اوپر رکھ دینا اور اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو فلیم کو کریں گے اب ہم آن اور اس کے اوپر ڈھکن لگا کے میڈیم فلیم پہ 10 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے، بالکل نہیں ہلائیں گے۔ تو اتنی دیر میں ہم جو باقی مسالے ہیں ان کو ریڈی کرتے ہیں۔ اچھا جی، ادھر میں سب سے پہلے 2 چیزیں ایڈ کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے دھنیا لیا ہے، اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، اور اس کے بعد پودینہ لینا ہے۔ میں نے ان دونوں چیزوں کی آپ نے پتیاں یوز کرنی ہیں۔ ایک گٹھی لی تھی میں نے، وہ دونوں کی پتیاں صرف میں نے ڈالی، ان کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے موٹا موٹا ان کو کاٹ لیا تھا۔ تو ابھی اس کے اندر میں نے کرشڈ، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو کرش کر لیں، 1/2 ٹیبل سپون اس کے اندر خشک دھنیا ڈالنا ہے۔ 1 ٹیبل سپون فل بھر کے آپ نے اس کے اندر بریانی مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے، اور اب 1 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے زیرے کا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ زیرہ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز فرائی کر لیے تھے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن براؤن ہم نے کیے۔ کسی دن میں یہ آپ کو ویڈیو ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح ایک اچھے طریقے سے ہم پیاز کو گولڈن براؤن کر سکتے ہیں، بعض اوقات بلیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے، یہ گارنش بھی ہوگی اور ان سے خوشبو بھی بڑی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے اوپر میں نے 1 ٹماٹر بالکل باریک کٹ کر لیا، تھوڑا تھوڑا موٹائی میں، تو اس کے اوپر ڈال دینا، اور تقریباً 3 سے 4 ہری مرچیں لی تھی میں نے، ان کو درمیان میں سے کاٹ لیا تھا، وہ بھی اس کے اوپر ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر 3 سے 4 سلائسز لیمن کے ایڈ کر دینے، یا پھر 1 پورا لیمن لے لیں تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے، یہ پیاز تھوڑا سا کم تھا اور بچا بھی ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ ابھی اس کو آپ نے اچھی طرح سے مسل کے مکس کر دینا، بہت زیادہ نہیں مسلنا، بس ان کا تھوڑا سا جوس نکل آئے، بس یہی کام کرنا ہے۔ تو ایک تو ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا، یہ گارنش بھی سے بولتے ہیں، بالکل ریڈی ہے۔ تو ابھی دوسری طرف چلتے ہیں۔ ادھر میں نے 300 گرام یوگرٹ لی ہے، یعنی کہ دہی لیا، تو اس کے اندر میں نے 1/2 ٹیبل سپون زردہ کلر یا پھر بریانی کا کلر جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ لے لے، اور مکسچر کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ اس کے اندر جو پھٹی ہوتی ہے، دانہ ہوتا ہے دہی کے اندر، وہ ختم کر دینا ہے۔ تو ادھر میں نے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے 4 لیٹر پانی لیا ہے۔ 1 کلو میرے پاس چاول تھے تو 4 گنا ہی میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے۔ اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے، زیرہ، اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیے 1 پتا جو بے لیف جسے بولتے ہیں، 3-4 الائچیاں چھوٹی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر بڑی الائچی ایڈ کرنی ہے، 2 میں بڑی الائچی لے رہا ہوں، یہ بھی اس کے اندر چلے گی۔ تو ابھی میں نے 2-3 ہی سٹار ڈالنے ہیں بادیان کے پھول، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیے۔ تو ابھی میں نے یہ 8-10 دانے کالی مرچ کے لینی، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دینی۔ 2 سلائسز میرے پاس بچے ہوئے تھے لیمن کے، وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے۔ 1-2 ہری مرچیں آپ نے ثابت ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے جی ہرا دھنیا، اور ہری پتیاں پودینے کی وہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ایڈ کر دینی ہے۔ 1 کلو چاول اور 4 کلو ہی پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے نمک کتنا ڈالنا ہے، یہ 2 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر، میں دانے دار نمک لے رہا ہوں، یہ ڈالنے ہیں۔ 1 کلو چاولوں کے لیے 4 گنا پانی اور 2 ٹیبل سپون نمک، اس کے بعد 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈال دینا ہے آپ نے۔ تو ادھر ماشاءاللہ چکن کو پکتے ہوئے 10 منٹ پورے ہو گئے، اتنی دیر میں ہم نے سارے مسالے بھی ریڈی کر لیے اور چاولوں کے لیے پانی بھی تیار کر لیا ہے۔ اچھا جی، پانی جو چکن کا تھا وہ بھی نکل آیا تھا، اور جو میں نے 2 کپ ڈالے تھے وہ بھی ابھی ویسے تقریباً 1 سے 1.5 کپ موجود ہے۔ تو اتنا پانی آپ نے اس کے اندر باقی رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ایسی ریسپی آپ کو یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ملے گی، سبھی ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں، لیکن ادھر وہ والا کام نہیں ہوتا۔ تو فلیم کو بند کر دینا ہے۔ ابھی چکن تیار ہو گیا تو اتنی دیر میں پانی بھی ماشاءاللہ ابلنا سٹارٹ ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں جتنے بھی میں نے کھڑے مسالے اور زیرہ ڈالا تھا ان سبھی کا عرق نکل آیا ہے، اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی نکل آیا۔ تو یہ چاولوں کو لگے گا اور چاول تھوڑے سے دھندلے سے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، کیونکہ میں ابھی آپ کو حل بتانے والا ہوں کہ یہ کیسے کلیئر ہوگے، چاول ہمارے بالکل کیسے وائٹ ہو جائیں گے۔ تو چاولوں کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ چاول آپ نے ادھر پکانے ہیں صرف 60%، زیادہ نہیں پکانے، کوئی 1 کنی 4 کنی 5 کنی 10 کنی کچھ نہیں کرنا آپ نے، صرف 60% آپ نے اپنے اندازے کے مطابق پکانے ہیں۔ تو جتنی دیر میں ہمارے چاول ریڈی ہوں گے اتنی دیر میں ہم نے قورمہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں پانی ابھی کافی مقدار میں موجود ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو چکن ہے ان کو آپ نے سائڈوں پہ لگا دینا ہے، کیونکہ نیچے فلیم جلنی ہوتی ہے تو اسے نیچے نہیں لگے گا۔ تو ابھی جو میں نے گرین مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر پھیلا دینا ہے، سارے کے اوپر۔
हरा पुदीना, धनिया और उसके बाद हरी मिर्चें, लेमन और जो टमाटो मैंने इसके अंदर डाल के और बाकी स्पाइसेस ऐड किए थे। इससे माशाल्लाह ये कच्चे मसाले में से ही बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये लेमन के स्लाइसेस ये थे वो भी मैंने इसके ऊपर रख देने हैं। उसके बाद ये हरी मिर्चें आ गई, वो भी इसके ऊपर आपने ऐसे ही फैला देनी है। ये मसाला ग्रीन मसाला हमारा इसके ऊपर लग गया। तो अभी जो मैंने दही तैयार करके रखा था कलर वाला, वो इसके ऊपर आपने ऐसे फैला देना है चम्मच की मदद से, एक ही जगह पे आपने नहीं छोड़ना। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी बॉयल करके डाल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना कलरफुल सी हमारी बिरयानी रेडी हो रही है। तो ये दही इसके ऊपर चला गया। तो अभी चावलों को हम चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह चावल उबलना स्टार्ट हो गए हैं इधर। तो ये देखें धुंधले से हो गए हैं, जो कलर था ज़ीरे वगैरह का वो सारा इसके ऊपर आ गया है। तो अभी करना हमने क्या है कि ये जो खड़े मसाले हैं ये फालतू हो गए, इनका अर्क निकल चुका है। तो ये हमने इसको वेस्ट कर देना, इनको निकाल देना जो फालतू के मसाले हैं। तो इसमें से मैंने अभी 1 कप पानी निकाल लेना जो हमने चावलों के ऊपर डालना है। इससे जो चावलों का अपना फ्लेवर होता है वो भी बिरयानी के अंदर आ जाएगा। ये मैंने बाद में उसके ऊपर डालना है बिरयानी के। तो अभी मैंने चावलों को बिल्कुल वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए आपने फ्लेम को बंद कर देना है। बिल्कुल एंड पे आपने ये सीन करना है। 5 से 6 टेबलस्पून आपने वाइट सिरके के ऐड करने हैं, वाइट विनीगर के, और सिर्फ 5 से 7 सेकंड के लिए आपने इसको हिला देना है। और चावल आपके माशाल्लाह बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाएंगे। ये यूट्यूब पे आपको कभी भी कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। 60% चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं। तो अभी मैंने छान के जो रखे थे वो इसके ऊपर डाल देने हैं। तो चावलों का आपने सिर्फ पानी निचोड़ लेना और गरम गरम ही आपने मसाले के ऊपर चावलों को ऐड कर देना। ये देख लें अभी कच्चे चावल हैं। मैंने आपको बताया कि 60% आपने इनको पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना। तो इनको आपने बराबर कर देना। और बराबर करने के बाद मैंने क्या करना है कि जो 1 कप मैंने पानी निकाल के रखा था उबलते हुए चावलों का, वो इसके ऊपर डाल देना, ताकि इसमें से इसकी चावलों की अपनी अरोमा भी आनी शुरू हो जाए। तो ये चला गया इसके ऊपर। तो अभी मैंने इसके ऊपर डालना है जी ऑयल डालना है। मैं अगर आप घी डालें तो वो भी कोई मसला नहीं है। 1 कप पूरा ऑयल लेना है आपने, तकरीब 200 ग्राम बनता है। 1 किलो चावलों के लिए आप चाहे वैसे तय वाली पकाएं या सादा बिरयानी पकाएं, 1 किलो के लिए 200 ग्राम ऑयल का यूज़ करना है आपने। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दही बचा था वो डाल के इसको दम पे लगा देना है पूरा आधा घंटा के लिए। अगर आप भी मुतंजन के सही शौकीन हैं लेकिन आपको बनाना नहीं आता तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है यार, बाबू आपके किस दिन काम आएगा। तो आपने करना क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने इसका लिंक उठाना और ये सारी वीडियो आपने देखनी है। माशाल्लाह बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। और ये देखें कितना खूबसूरत हमने मुतंजन तैयार किया है और बड़ा ही माशाल्लाह जायकेदार और बड़ा ही प्यारा। आप देख ही चुके हैं ये कैसा प्यारा है, तो आपने लाजमी देखनी है। अच्छा जी, आधा घंटा दम लगाए पूरा हो चुका है। माजरत के साथ हमारा जो कैमरा था वो ओवर हीट हो चुका था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो मैं आपको ढक्कन देना बस नहीं दिखाना भूल गया हूँ। तो कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं किया हमने। जो पहले 10 मिनट उसकी फ्लेम हमने फुल कर दी थी ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और बाकी जो 20 मिनट है वो बिल्कुल नम वाली आग पे हमने लगा दिया था। तो माशाल्लाह बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बिरयानी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, आपने घर में ट्राई ज़रूर करनी है। शक्ल देख सकते हैं आपके कितनी जूसी है माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।